दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन सर्दियां आते आते यहाँ की हवा बिल्कुल गैस चेंबर में बदलने लगती है। जहां सिर्फ और सिर्फ जहरीली हवा जब आप महसूस करते हैं, आप घरों से बाहर निकलते हैं, आसमान में धुंध की चादर देखते हैं, तो मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या ये वही राजधानी दिल्ली है जो आमतौर पर तो कम से कम सड़कें दिखाई भी देती हैं, लेकिन सर्दियां आते आते प्रदूषित इतनी हो जाती हैं कि आसपास का कोई भी चीज आपको नजर ही नहीं आता। हवा में घुला हुआ प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी असर डाल रहा है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूरा फैसला क्या है, कैसे ये फैसला काम करेगा, वो समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, हर साल दिल्ली का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ऑड इवन तक का यहाँ पर जो है एक तरीका लागू किया, एक प्रोसेस लागू किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा दिखने को नहीं मिला। कदम बहुत उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो वही बना रहता है कि आखिर दिल्ली की हवा साफ कब होगी। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए दिल्ली में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वो कदम क्या है? प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अब दिल्ली की मदद वर्ल्ड बैंक करेगा। यानी कि दिल्ली की हवा सुधारने के लिए अब सिर्फ पारंपरिक तरीकों का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, यानी कि विदेशों में कैसे अलग अलग जो देश हैं, जैसे कि चाइना, जिसका बीजिंग बहुत एक समय में दूषित हुआ करता था, हवा वहां की दूषित थी, लेकिन आज बिल्कुल क्लीन है वहां की एयर। तो आखिर AQI में ये सुधार कैसे हुआ? ऐसे ऐसे अलग अलग देशों का सहारा लिया जाएगा, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसका सहारा लिया जाएगा, ताकि दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन सवाल है कि आखिर इस क्लीन एयर मिशन में काम कैसे होगा, जिससे दिल्ली की हवा बदलने की उम्मीद सरकार जता रही है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कई परत में फैली हुई है। एक तरफ लाखों वाहनों से जो धुआं निकलता है, पहली परत वो, दूसरी तरफ निर्माण कार्य से उड़ने वाला धूल वो, उद्योगों का उत्सर्जन, खुले में कूड़ा डालना और सर्दियों के दौरान आसपास के क्षेत्रों से आने वाले धुआं, यानी कि जो पराली जलती है हरियाणा, यूपी, अलग अलग राज्यों में, उसकी वजह से हवा की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। अब हवा के लिए तो कोई बाउंड्री है नहीं कि बाउंड्री है तो यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग है तो हवा रुक गई। हवा तो फैलती है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होता है। यही वजह है कि दिल्ली की ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है और ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। अब आमतौर पर घरों में AC कूलर के साथ साथ एयर प्योरीफायर भी लोग रखने लगे हैं। बल्कि अब देखिए, कई कारण ये जो हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हवा में सांस लेना लोगों के लिए परेशानी बन जाता है। बच्चे, बुजुर्ग सांस से जुड़ी समस्याओं से ज्यादा परेशान हैं। अब दिल्ली इस चुनौती से निपटने के लिए एक नई रणनीति पर काम करने जा रही है। वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू होने वाले क्लीन एयर मिशन का उद्देश्य प्रदूषण को सिर्फ रोकना नहीं है, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से पहले समझना होगा और उसके बाद ये पता लगाना होगा कि दिल्ली में किस इलाके में प्रदूषण सबसे ज्यादा है और किस वजह से ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, और उसे कम करने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या हो सकते हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर निगरानी व्यवस्था और प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान पर जोर दिया जाएगा। इस मिशन में सबसे बड़ा बदलाव प्रदूषण के निगरानी के तरीकों में देखने को मिल सकती है। अब आने वाले समय में ज्यादा बेहतर एयर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल टाइम डेटा और तकनीकी समाधान के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर पहले नजर रखा जाएगा। देखिए, ऊपर ऊपर से समाधान तो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए कि जड़ से वो समस्या खत्म हो जाए, और इसीलिए सबसे पहले कारणों पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ उस वक्त शुरू नहीं होनी चाहिए जब हवा जहरीली हो। जैसा कि मैंने बताया, पहले से काम शुरू होगा तो उस पर राहत मिल सकती है, बल्कि पहले से ही ये तैयारी होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे ही किसी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने के संकेत मिलते हैं, वैसे ही वहां जो है ये कदम तुरंत उठाए जा सकेंगे। ठीक है, कदम जो पहले से उठाए जाएंगे, इससे क्या होगा, वहां पर प्रदूषण जो फैलने के कागार पर है, जो अब शुरुआत हो चुकी है, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। क्लीन एयर मिशन का फोकस सिर्फ हवा की क्वालिटी को सुधारना नहीं, बल्कि वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, जो धुआं है, उसको भी कम करना है। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा बेहतर बनाना, ताकि लोग जो है उस पर भरोसा कर सके। ट्रैफिक नियमों में भी सुधार करना होगा, क्योंकि रश टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए लोग अपने व्हीकल या फिर खुद का जो है एडजस्टमेंट करते हैं कि किसी भी तरीके से व्हीकल में अगर मैं बैठ गया या फिर मैं बैठ गई तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, उसकी वजह से हम लेट हो जाएंगे। इसमें सुधार करना, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना, ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। निर्माण स्थलों से निकलने वाली जो धूल है उसको नियंत्रित करना, उसके लिए एक अलग प्लान तैयार किया जा रहा है।
ज्यादा हरित क्षेत्र विकसित करना यानी कि पेड़ पौधे लगाना, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। देखिए, दुनिया के कई बड़े शहरों ने प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक और सख्त नीतियों का सहारा लिया है। अब दिल्ली सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन जरूरी है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली वासियों का भी सहयोग मिले। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। अब देखिए, खराब एयर क्वालिटी वाला दिन सिर्फ आसमान को धुंधला नहीं करता, बल्कि लोगों की दिनचर्या को, स्वास्थ्य को और जीवन की गुणवत्ता यानी कि लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्रदूषण को केवल मौसम की समस्या मत समझिए, बल्कि लंबे समय से इसे जो चुनौती मानकर हम चल रहे हैं, क्योंकि AQI को सुधारना बहुत जरूरी है, ताकि बिना मास्क के आप ठंडियों में भी सांस ले सकें। समाधान अब सरकार खोज रही है। हालांकि इस मिशन की सफलता सिर्फ योजना बनाने से तय नहीं होगी, ये मैं बार बार कहती हूँ। असली परीक्षा इसे जमीन पर लागू करने के दौरान होगी, क्योंकि दिल्ली में पहले भी कई बार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन हर साल सर्दियों में जब हालत गंभीर होते हैं तब समस्या ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए जरूरी होगा कि तकनीक के साथ साथ नियमों का पालन आप भी करें। विभागों के बीच तालमेल और लगातार निगरानी ये भी मजबूत रखने की जरूरत है। और साथ ही दिल्ली की हवा सुधारने की जो लड़ाई है, अब ये एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या इसका फायदा जो है निकल कर आएगा। अब वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू होने वाले क्लीन एयर मिशन से ये उम्मीद तो दिल्ली वासियों में जाग चुकी है कि दिल्ली सरकार सच में कुछ काम करना चाहती है। अब ये आने वाले सालों में पता चलेगा कि राजधानी की हवा बेहतर हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये मिशन कागजों से निकलकर जमीन पर बदलाव ला पाएगा, क्योंकि दिल्ली के लिए ये जो प्लान तैयार किया गया है, इसमें ये भी जरूरी है कि दिल्ली वासी सपोर्ट करें, क्योंकि जो सरकार गाइडलाइन तैयार कर रही है, जो नियम तैयार कर रही है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी और दिल्ली सरकार दोनों के समन्वय से कहीं ना कहीं दिल्ली जो है प्रदूषण पर नियंत्रण करेगी, पार पा सकती है। आपको क्या लगता है, ये मिशन और ये अभियान जो अब दिल्ली सरकार की ओर से शुरू किया जा रहा है, इसकी वजह से क्या दिल्ली की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता सुधर पाएगी? कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।